ओके, प्रीवियस सेशन के अंदर बाइनरी सर्च ट्री को हमने जाना कि बाइनरी सर्च ट्री क्या है और उसमें ऑपरेशन को भी देखा कि इंसर्ट किस तरह से किया जाएगा, डिलीट, सॉर्टिंग और ये तमाम चीज़ें देखी, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री इस्तेमाल करने का पर्पस ही सबसे पहले क्या था कि हम अपने डेटा को किस तरह से उसमें सर्च कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, इसे हम AVL ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो रोटेशन को इग्नोर कीजिएगा, एक्चुअली रोटेशन इसके बाद वाली चीज़ है जो मैं अगले स्लाइड पे बताऊंगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली AVL जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो है क्या। एक्चुअली स्लाइड पे बताया जा रहा है कि ये एक बाइनरी सर्च ट्री ही है, लेकिन ये स्पेशल काइंड की एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये बताती है कि इन AVL ट्री हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ एवरी नोड डिफर बाय एट मोस्ट 1। यानी जो आपकी ट्री बनेगी AVL फॉर्म पर, उसमें जो उसकी लेफ्ट और राइट सब ट्रीज होंगी ना, उसके नोड्स की जो क्वांटिटी होगी वो डिफर होगी एक दूसरे से। ठीक है, इसको मजीद आसान लफ्जों में समझाने के लिए मैंने एक नीचे लाइन लिखी है कि जब आपकी एक ट्री आपके सामने होगी तो आप ये चेक करोगे कि क्या जो ट्री बनी हुई है वो बैलेंस फॉर्म पे है या इम्बैलेंस फॉर्म पर है। कैसे चेक करेंगे? हाइट ऑफ दी सब लेफ्ट ट्री, जो लेफ्ट ट्री की हाइट है उसे आप माइनस करोगे हाइट ऑफ दी सब राइट ट्री। अगर वो -1, 0 या फिर 1 है तो इसका मतलब है आपकी जो AVL ट्री इस वक्त बनी हुई है वो बैलेंस फॉर्म पर है। अगर इन तीनों वैल्यूज के अलावा कोई नंबर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इम्बैलेंस है, आपको जरूरत है कि आप उसे बैलेंस फॉर्म पर कन्वर्ट करें। AVL ट्री आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। अगर मैं इसके रोटेशन की बात करूं तो 4 बेसिक काइंड के इसमें रोटेशन है जिनको आप इम्बैलेंसिंग फॉर्म से बैलेंस फॉर्म पर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास जो ट्री मौजूद है उसमें हमें राइट रोटेशन लेने की जरूरत है या लेफ्ट राइट रोटेशन लेने की जरूरत है, या इसी तरह से सिर्फ लेफ्ट रोटेशन लेने की जरूरत है, या फिर राइट टू लेफ्ट रोटेशन लेने की जरूरत है। तो 4 केसेस हैं हमारे पास इस तरह के। ठीक है, इसमें 3 लिखे हुए हैं। जिस तरह से हमारे पास राइट रोटेशन है, इसी तरह सिर्फ लेफ्ट रोटेशन भी होता है, तो वो यहाँ पर मिस हुआ हुआ है। ऑल्दो 4 केसेस हैं, एग्जाम्पल पे अभी हम देखेंगे। तो होपफुली ये चीजें क्लियर होंगी कि AVL ट्री क्या है। बाइनरी सर्च ट्री की स्पेशल काइंड है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री की क्वांटिटी है नोड्स की, वो किस तरह से इम्बैलेंस फॉर्म पर हैं, और अगर उनकी वैल्यूज -1, 0 या 1 फॉर्म पर आ रही है तो ठीक है, वरना फिर हमें कन्वर्ट करके चेक करना होता है कि हम उसे किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए हम 4 तरह के रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, या फिर लेफ्ट राइट रोटेशन, या राइट लेफ्ट रोटेशन। इन चारों केसेस को देखते हैं कि एक्चुअली ये किस तरह से। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन की बात करूं तो AVL आप C लैंग्वेज में या बेसिक एल्गोरिथम वे पर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट मौजूद है कोड का जिस तरह से हम एक ट्री क्रिएट करते थे, लेकिन यहां पर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास बैलेंस फैक्टर का। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर हमारे पास वो वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करके चेक कर रहे होते हैं कि जो आने वाली वैल्यू है वो -1, 0 या फिर 1 है या फिर इसके अलावा है। बाकी जो हमारे पास लेफ्ट और राइट रोटेशन है वो उसके लिए हमने वही पॉइंटर का इस्तेमाल किया हुआ जिस तरह हम एक सिंपल ट्री में करते हैं, और इंटीजर डेटा हमारे साइज को मेंशन कर रहा है या उस एलिमेंट को मेंशन कर रहा है जिस एलिमेंट को आप अपने ट्री के अंदर इंसर्ट करवाने जा रहे हैं। तो केस 1 क्या कहता है? केस 1 हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास लेफ्ट रोटेशन करना है और हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 है। ठीक है, तो 1, 2, 3 से क्या मुराद है? देखो, आपके पास एक एलिमेंट है 1, 2, 3, इसको यूज करते हुए तुम्हें एक बाइनरी ट्री बनानी है। ठीक है, कोई मसला नहीं। हमने पहले लिखा 1, दूसरा एलिमेंट 2 है, 2 इस 1 से छोटा है या फिर बड़ा है? बड़ा है, तो वो यकीनी तौर पे यहां पर आ जाएगा। फिर 2 के बाद बारी आती है 3 की। 3 ऐड करवाने के लिए 1 से कंपेयर करूंगा, 1 से बड़ी वैल्यू है, जी हाँ, राइट पे आना चाहिए, राइट पे ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है। इस पे से चेक करूंगा, इससे बड़ी है, जी हाँ, इसको भी कहा जाना चाहिए, यहां पर आ जाना चाहिए। ये तो सिंपल बाइनरी ट्री होगी। अब AVL ट्री के अंदर हमें चेक करना होता है कि भाई लेफ्ट और राइट सब जो ट्रीज हैं उसमें बैलेंसिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर कैसे चेक होगा? देखो, मैं बात करता हूं इस नोड की। इस नोड पर हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो कुछ भी नहीं है और राइट साइड भी कुछ भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूं 0 - 0। ठीक है, 0 - 0 का मतलब है 0 है। इस पे बात करता हूं ट्रू पे, तो 2 पे अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो क्या है? 0 है, और राइट साइड पर क्या मौजूद है? एक 1 नोड मौजूद है ना, तो मैं 1 लिख सकता हूं। तो 0 - 1 बराबर हो जाएगा -1 के। अभी तक हमारे फॉर्मूले की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर पहुंचता हूं 1 पर,
तो यहां पर हमारे जो लेफ्ट साइड है उस पर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन राइट साइड पे कितने नोड हैं? 2 नोड्स मौजूद हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा -2, तो 0 -2 बराबर हो जाएगा -2 के, और जैसे ही वैल्यू हमारी -2 आई तो डेफिनेशन हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास बैलेंसिंग फैक्टर इन तीनों नंबर्स के अलावा है तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्री आपके पास मौजूद है वो इम्बैलेंस है, उसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो उसे बैलेंस को रिमूव करने के लिए या उसे बैलेंस फॉर्म पर लाने के लिए हम लेफ्ट रोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये चीज देखो इस फॉर्म में यहां पर मूव हो रही है, अब मुझे क्या करने की जरूरत है? अब मुझे जरूरत यह है कि अगर मैं इस फैक्टर को, इस डेटा को रोटेट करके यहां पर ले आऊं, ठीक है, तो जैसे ही ये वैल्यू यहां आएगी, देखो इस तरह से प्लॉट होने लग जाएगी 2। जैसे 2 ने इसकी जगह ली, मैं 1 यहां नहीं लिख सकता। हमें पता है कि जब ये इसकी 2 जगह लेगा तो यकीनी तौर पे 1 इससे छोटा है तो वो यहां चला जाएगा। 3 अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि इसने रिप्लेस कर लिया तो इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो 3 यहां पर आ जाएगा। अब अगर आप अपनी डेफिनेशन के मुताबिक देखो तो इसके दोनों तरफ 1 1 मौजूद है, तो यहां पर बैलेंसिंग फैक्टर 0 आ जाएगा। यहां पर भी कोई भी नहीं है तो 0 फैक्टर, और यहां पर भी 0 फैक्टर आ जाएगा। और इस तरह से अब जो हमारी ये ट्री बनी है, इसे मैं कह सकता हूं कि ये AVL ट्री है, क्योंकि हमने अपने उस प्रॉब्लम को जो कि बैलेंसिंग फैक्टर के फॉर्म पर आ रही थी, उसे हमने बैलेंस करके उस फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया है जो AVL ट्री की डेफिनेशन पर पूरा उतरती है। केस 2 पे कहा जा रहा है राइट रोटेशन, ठीक है। राइट रोटेशन के क्या केसेस हो सकते हैं? लिखा हुआ है 3 2 1। सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है? बाइनरी ट्री की बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 3 के बाद जो एलिमेंट आ रहा है 2 3 से छोटा है तो यकीनी तौर पे यहां पर आ जाएगा। और जैसे ही 1 की बारी आती है, 1 से, क्योंकि 3 से क्या है छोटा है तो 2 पे आएंगे, 2 से भी क्या है छोटा है तो वो यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल जो चीज मैंने यहां पर की है ना, देखो उसी चीज को इस पोजीशन पे रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो देखो जो चीज पहले हमारे राइट पे चल रही थी, अब वो दोबारा से कहां पर आ गई? लेफ्ट पे। तो रोटेशन क्या करने की जरूरत है? राइट पर। लेफ्ट साइड से अब रोटेशन राइट पे करने की जरूरत है। जब मैं राइट पे करूंगा तो 2 अपनी पोजीशन चेंज करेगा 3 के साथ, तो अब पोजीशन पर वापस कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 2। हमें पता है कि जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो 3 इसके नीचे आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 3 जो एलिमेंट है वो इससे क्या है? बड़ा है। तो बड़ा एलिमेंट हमेशा किस तरफ जाता है? राइट हैंड पर। 1 अपनी पोजीशन चेंज करके ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए, तो वो यहां पर आ गया। तो देखो जिस तरह से हमारे पास लेफ्ट साइड पर ट्री बन रही थी AVL, वो भी बिल्कुल यहां पर पूरा बनकर वैसे ही साबित हो रही है जो डेफिनेशन हमें कह रही है। -1 -0 इसके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है, बैलेंसिंग फैक्टर 0 और डेफिनेशन के मुताबिक हमने अपने उस केस को जो कि AVL के अंदर बाइनरी सर्च के फॉर्म पर आ रही थी, उसको हमने रिड्यूस करके क्या कर लिया? बैलेंस फॉर्म पर कर लिया। केस नंबर 3 पे कहा जाता है लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। लेफ्ट रोटेशन क्या है? लेफ्ट रोटेशन पर हमारे पास जो प्रॉब्लम दी गई है वो 3 1 2 है। तो सबसे पहले मुझे इस नंबर पे क्या बनाने की जरूरत है? एक बाइनरी ट्री। तो मैंने लिखा 3। अच्छा, ये मैं एरो बना देता हूं, ये इसका है और ये इसका है, और जो अभी मैं क्रिएट कर रहा हूं वो ये होगा। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे पास है 3 है, 3 के बाद 1 है। तो जो एलिमेंट तुम ऐड करना चाह रहे हो, क्या वो इससे बड़ी है? नहीं है, छोटी है, तो छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पर आ जाएगी। उसके बाद बारी है 2 की, तो वो 3 से कंपेयर होगा, 3 से छोटी है 1 से जैसे कंपेयर होगा तो अब वैल्यू 1 से क्या है? ग्रेटर है, तो यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सिंपल बाइनरी ट्री बना ली। अगर तुम्हें केस 1 और केस 2 सही तरीके से समझ में आ गई ये बात, तो बड़े आसानी के साथ तुम यहां पर देखते ही समझ सकते हो कि यहां पर 2 फैक्टर एक साथ मर्ज हो गए, यानी लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन दोनों मर्ज हो चुके हैं। ये पार्ट जब यहां पर रोटेट हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो यहां पर बारी आती है तो राइट रोटेशन पर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कंपैरिजन, जो रिसोर्सेज मैंने इन दोनों केसेस के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो दोनों मर्ज होकर यहां पर अप्लाई होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? देखो, सबसे पहले अगर मैं 3 1 2 के फॉर्म पर बनूं तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होकर इस तरह से प्लॉट होगा। 3 ऐसी अपनी जगह रहेगा। सबसे पहले मैं इस पार्ट को रिजॉल्व करता हूं, 1 और 2 को। तो मैं मार्कर चेंज करता हूं, इस पार्ट को हम करते हैं। तो इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे? ये वाली वैल्यू को उसके साथ रिप्लेस कर रहे थे ना। तो अगर मैं इस फॉर्म पर रिप्लेस करूं इस 1 को 2 से, तो 2 वैल्यू यहां पर आ गई। जैसे 2 यहां पर आई तो 1 यकीनी तौर पे इसके राइट साइड पे नहीं आएगी, बल्कि कहां पर आएगी? लेफ्ट साइड पर आएगी ना। क्यों? क्योंकि ये इससे छोटी है।
क्योंकि जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये दोबारा से इस फॉर्म पर कन्वर्ट होकर आ चुकी है। तो इस फॉर्म पर जब कन्वर्ट हो चुकी है तो अब मुझे रोटेशन इस फॉर्म पे करने की जरूरत है। तो जो इसकी फाइनल डायग्राम बनने वाली है वो 2 से रिप्लेस होगी यहां पर। तो 2 वैल्यू यहां पर आ गई, 1 अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि मैं यहां पर 3 लिख नहीं सकता हूं। 3 की डेफिनेशन कहती है कि ग्रेटर वैल्यू हमेशा राइट हैंड पर होती है, और ये फाइनल हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इम्बैलेंसिंग फैक्टर को हमने बैलेंस फॉर्म पर कन्वर्ट कर लिया। चौथा केस इसी फॉर्म को रिवर्स करने का है। ठीक है, ऑल्दो जगह नहीं है तो मैं कोशिश करता हूं कि इसी पार्ट पर बनाने की। तो इस फॉर्म को मैं यहां दिखाता हूं, तो मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, केस 4 पर राइट लेफ्ट रोटेशन मौजूद है। दोनों चीजें जो LR लिखा हुआ है वो विच मीन राइट एंड लेफ्ट रोटेशन है, और ये इसी चीज को रिवर्स कर रहा है। जिस तरह पहले लेफ्ट था अब क्या आ गया, राइट, और उसके बाद लेफ्ट रोटेशन आ गया। तो वैल्यू लिखी हुई है 1 3 2। तो 1 3 2 को सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, ट्री बनाना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 1 के बाद मुझे लिखना है 3। 1 से बड़ी वैल्यू है 3 तो यहां पर आ जाएगी। उसके बाद वैल्यू क्या है 2 वैल्यू 3 से क्या छोटी है तो यहां पर आ जाएगी। तो अगर बगौर देखो तो जो चीज मैंने यहां बनाई थी उसी चीज को यहां पर हमने रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के बाद जो फैक्टर है हमारा, सबसे पहले वो इसको रिजॉल्व करेगा। किसे, इस चीज को। तो जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो चीज बनने वाली है वो इस तरह से आएगी, 3 2 और 1। ठीक है, अच्छा, नॉट दिस वन। सबसे पहले ना सिर्फ हम इसे रिप्लेस करेंगे बल्कि इसके साथ इसे भी रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जब ये 2 यहां पर आएगा तो 3 यहां पर आ जाएगा, और जब 2 यहां पर आएगा तो वो उससे रिप्लेस होकर नीचे चला जाएगा। तो यही वजह है कि जब ये 1 3 2 था तो हमने इसको सबसे पहले इस फॉर्म पे कन्वर्ट किया जो इस फॉर्म के बराबर है, और उसके बाद जो फाइनल डायग्राम हमारी कन्वर्ट होकर आ जाएगी वो इससे रिप्लेस होकर आएगी। तो अब जो बनेगा ये 2 के बाद ये बनेगा 1, और 1 के बाद फाइनल जो हमारे पास आउटपुट आने वाला है वो 3 है। तो अब ये फैक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस डायग्राम को मैं कह सकता हूं कि ये अब बैलेंस फॉर्म पर है और AVL की पूरी डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि एक्चुअली AVL ट्री क्या है, किस तरह से फॉर्म होती है, 4 उसके केसेस क्या क्या हैं। केस 1 पर हमने देखा कि हमारे पास इम्बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, और बैलेंसिंग फैक्टर को डेफिनेशन के मुताबिक चेक करने के बाद हम उसको लेफ्ट या राइट रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद अपने बैलेंसिंग फैक्टर को -1 0 या फिर 1 पे लेकर आते हैं। जब तक हमारा बैलेंसिंग फैक्टर उसमें कन्वर्ट नहीं होगा उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि जो ट्री आपके पास बनकर आ रही है वो AVL ट्री की डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है। और नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि AVL ट्री में ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, यानी इसमें वैल्यू इंसर्ट किस तरह से हो सकती है, डिलीट किस तरह से हो सकती है, वो तमाम चीजें हम इसमें अंदर देखेंगे।